वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस का, उसके जो टॉपिक्स है, जो स्टार्टिंग टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे कि दिख रहा होगा, डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, तो डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं और फिर उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जी स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो किस ऑर्डर का है, ऑर्डर एन का, तो उसे हम कब कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट्स सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ijth एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज सेम एज jth एलिमेंट। ठीक, इसको सिंबॉलिकली जब हम इस बात को लिखते हैं तो लिखते हैं ए आई जे इक्वल्स ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। अब इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, इन जनरल हम ऑर्डर एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले रहे हैं। तो कब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि इस मैट्रिक्स का जो भी ए आई जे एलिमेंट हम लेंगे, कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं ए आई जे, तो वो इक्वल हो जाना चाहिए एलिमेंट ए जे आई के ऑफ द सेम मैट्रिक्स से। यानी इसका अगर कोई एलिमेंट है A12, ये एलिमेंट कहाँ का होगा, फर्स्ट रो। ये एलिमेंट हमारा कहाँ होगा, ये पहला एलिमेंट A11, ये A12। तो अगर कोई एलिमेंट हमारे पास है A12 इस मैट्रिक्स A का, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से वो किस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट A21। यानी जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ होगा, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये तो हमने एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आई जी के वैल्यूज के लिए बात की। इसी तरह अगर ये कंडीशन होल्ड करे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, आई और जे की जितनी वैल्यूज है पॉसिबल, अगर सबके लिए ये कंडीशन होल्ड कर जाए कि आई जे एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स का वो जे आईथ एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं ये मैट्रिक्स क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है, उसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में जब लिखते हैं तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, तो ये पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ऐसे सारे एलिमेंट्स हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। अब अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके लिए कंडीशन है कि हर आई जे एलिमेंट इक्वल होना चाहिए जे आयथ एलिमेंट के इस मैट्रिक्स में। ठीक, तो देखते हैं ये हमारा एलिमेंट पहले लिए, तो रूल के अकॉर्डिंग A12 एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए A21 के। ठीक, ये और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। A13 एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए A31 एलिमेंट के, यानी ये और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और A23 इक्वल होना चाहिए A32 के। ठीक, यानी जो हमारी ये वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू है और ये वैल्यू, ये दोनों हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक, तो A12 इक्वल हो गया A21 के, A13 इक्वल हो गया A31 के, A23 इक्वल हो गया A32 के। और डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में भी कुछ चेक नहीं करना है, क्योंकि इसमें दोनों जो हमारे सबस्क्रिप्ट है वो सेम है, उसको इंटरचेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मेनली हमें अगर थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन एलिमेंट्स के बारे में ये चीज, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है इस मैट्रिक्स में, तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही जब 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसमें और जो इस तरह के एलिमेंट्स बनेंगे उनके लिए भी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक, तो ये तो था डेफिनेशन। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, और देखेंगे कि ये कंडीशंस उन एग्जाम्पल्स में, उन मैट्रिसेस में सेटिस्फाई होती है। एग्जाम्पल, ठीक, तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 2 4 4 3, 2 4 4 3। तो ये पहला एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, A इक्वल 2 4 4 3 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो
ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिख रहा है ये 2 ऑर्डर का है। अगर ये सिमेट्रिक है तो A12 इक्वल A21, इसका यहाँ पर होना चाहिए A11, A12, A21, A2। ठीक, तो हमें चेक करना है, एक ही कंडीशन बस चेक करनी है, A12 इक्वल A21 है या नहीं। तो हम देख रहे हैं A12 की वैल्यू भी क्या है 4 है, ये भी क्या है 4 है, और A21 जो है वो भी 4 है, यानी ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई है। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो ये कुछ मैट्रिक्स हम लेते हैं 1i -2i, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एंट्रीज भी है 4 -2i 4 3। ये अगर हम लोगों ने ले लिया मैट्रिक्स बी, ठीक, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नहीं, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, गलती से स्क्यू सिमेट्रिक कर दिया हमने। तो इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आइए चेक करते हैं कि जो हमने डेफिनेशन में जो कंडीशन पड़ी थी किसी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने के लिए, वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। तो पहले हमारा जो हमको चेक करना है A12 इक्वल A21, A13 इक्वल A31, A23 इक्वल A32। तो जब हमारा 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें यही 3 केसेस बनेंगे हमें चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो चेक करते हैं A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है, ये हमारे पास है I, A12 की वैल्यू है I। A21 क्या है हमारा, A21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो I, ये भी I, ये भी I, यानी ये कंडीशन होल्ड कर गया हमारा। अब आते हैं A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है -2 है, और A31 क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये वैल्यू भी है -2 है। ठीक, तो ये कंडीशन भी हमारा होल्ड कर गया। अब लास्ट है A23 इसकी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 4, और A32 का मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये भी वैल्यू है हमारी 4, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है इसमें। तो ये मैट्रिक्स भी हमारा क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं एक थ्योरम पे जो हमें हेल्प करेगा पहचानने में कि हमारा कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। उस फॉर्मूला की हेल्प से हम इजीली चेक कर पाएंगे किसी मैट्रिक्स के लिए कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। अभी आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का, तो हमें 3 कंडीशंस थी, 3 एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ रहा था कि A12 इक्वल A21 है या नहीं, A13 इक्वल A31 है या नहीं, A23 इक्वल A32 है या नहीं। ठीक, ये कंडीशन हम लोगों ने चेक कर दी जब मैट्रिक्स हमारा 3 ऑर्डर का था। लेकिन अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो हायर ऑर्डर का है, मान लिया A अगर 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक, या A 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारी जो कंडीशंस है एलिमेंट्स बढ़ने की वजह से हमें बहुत सारी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। ठीक, और प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो एक थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम आसानी से 1-2 स्टेप में चेक कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब उस थ्योरम पे आते हैं हम लोग। वो थ्योरम हमारा है कुछ इस तरह से। तो हमारा जो थ्योरम है वो कहता है A necessary and sufficient condition for a matrix capital A to be symmetric is that A and A transpose are equal। ठीक, तो हमारा थ्योरम कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है और वो अगर सिमेट्रिक है, कैसा है, सिमेट्रिक है, तो ये इम्प्लाई करता है कि A और उसका जो ट्रांसपोज है वो दोनों सेम हो। पहला पार्ट ये हो गया हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया थ्योरम का कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है ऑर्डर n का, मान लिया ऑर्डर n का, और वो सिमेट्रिक भी है, तो ये इम्प्लाई करता है कि A और A ट्रांसपोज जो है वो दोनों सेम हो। कन्वर्सली यही थ्योरम कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसमें A
और ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, ऐसा मैट्रिक्स है कि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम है, तो कंफर्म है कि वो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी इस थ्योरम की हेल्प से अगर हमें कोई भी एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो और हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम सिंपली क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम होंगे तो वो सिंपली हमें बता देगा कि हमारा जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, और ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान भी है क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना क्या है, बहुत आसान होता है, बस रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे आपस में। तो ये बड़े मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस हायर ऑर्डर के होंगे, उनके उस केस में भी हमें ये हेल्प करेगा चेक करने में कि मैट्रिक्स जो है हमारा वो सिमेट्रिक है या नहीं। एलिमेंट वाइज चेक करने से ज्यादा आसान पड़ेगा इस थ्योरम की हेल्प से चेक करना। तो पहले इस थ्योरम को हम लोग प्रूव कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने फर्स्ट केस में मान लिया कि लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। अब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंफर्म है ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और डेफिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा, ए आई जे इक्वल ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे। ठीक, वेयर आई और जे की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, 1 से n तक है, क्योंकि ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया। तो जैसे ही हमने a को सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना तो क्या हो गया, a एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर n का, और दूसरा क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ a इक्वल a ट्रांसपोज। ठीक, हमें ये प्रूफ करना है। आपको याद होगा इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा तो कि अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी है तो दोनों इक्वल किस केस में होंगे, अगर दो मैट्रिक्स है और हमें चेक करना है दोनों इक्वल है क्या नहीं, तो हम दो चीजें चेक करते हैं। पहला, दोनों का जो टाइप है वो सेम हो, यानी अगर ये m/n मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी m/n मैट्रिक्स होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम हो, पहली चीज तो ये चेक करते हैं। और दूसरी चेक करते हैं कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, यानी इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो सेम हो, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल हो, और ऐसे ही जितने एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो दोनों के सेम होने चाहिए। तो हम कहते हैं ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दो मैट्रिसेस है जिन्हें हमें इक्वल दिखाना है। पहला है ए और दूसरा है ए ट्रांसपोज। तो पहले हम देखते हैं कि A एंड A डैश आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के क्यों होंगे, क्योंकि A स्क्वायर मैट्रिक्स था n ऑर्डर का, तो जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा A ट्रांसपोज, वो उसमें भी रोज और कॉलम्स जो है वो n ही होंगे, यानी ये भी ऑर्डर n का हो जाएगा और सेम ऑर्डर n। ठीक, तो पहला केस तो हो गया हम लोगों को सिमिलैरिटी चेक करने के लिए, दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए। अब सेकंड केस हमको चेक करना है कि इसके और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो हम लेते हैं लेट, हम लोगों ने ले लिया ijth एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, मैट्रिक्स ए का ijth एलिमेंट लिया हमने और हम दिखा देंगे कि ये ए ट्रांसपोज के ijth एलिमेंट के इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के जो है वो सेम हो जाएंगे। ijth एलिमेंट ऑफ ए को हम कुछ डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक, ये नोटेशन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास बाई वन ए आई जे इक्वल था ए जे आई के फॉर एवरी आई जे। ठीक, बाई वन ये हमारे पास कंडीशन था। अब ए जे आई क्या है, ए जे आई क्या है, ये हमारा ijth एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक, अगर हमारा कोई एलिमेंट कोई मैट्रिक्स है उसका A12 एलिमेंट हम लेते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, A21 एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ये आपको तो पता होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका कोई एलिमेंट A12 हम लेते हैं तो वो सेम होगा जो कि A ट्रांसपोज का A21 एलिमेंट होगा। ऐसे यहाँ कोई एलिमेंट A13 लेते हैं तो A ट्रांसपोज में वो एलिमेंट कहाँ होगा, हमारा A31 होगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि ijth एलिमेंट ऑफ कैपिटल A इक्वल है ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज,
और ये दोनों कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुई ये दोनों हमारी, तो ये इम्प्लाई करता है A इक्वल A ट्रांसपोज। ठीक, तो हमारा आधा पार्ट हो गया कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंफर्म है कि A और A ट्रांसपोज इक्वल हो। अब कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि A कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जो ट्रांसपोज है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल है। सेकंड केस में हम लोगों ने मान लिया कन्वर्सली लेट A इक्वल A ट्रांसपोज। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि A इज सिमेट्रिक। ठीक, A इज सिमेट्रिक यानी हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है Aij इक्वल Aj फॉर एवरी Ij। एक्चुअली हमें प्रूफ यही करना है। ठीक, तो हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले A और A ट्रांसपोज इक्वल दिए हैं, तो ये इम्प्लाई करता है हमको कि A और A ट्रांसपोज बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि दो मैट्रिसेस अगर सेम है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो पहला कंडीशन होता है कि वो दोनों के जो टाइप है वो सेम होना चाहिए, यानी A और A डैश दोनों जो है वो क्या होना चाहिए, बोथ जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। सेकंड केस हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी Aij इक्वल Aj फॉर एवरी I एंड J। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चल गया विच इम्प्लाइज A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें पता है कि पहला कंडीशन होता है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और दूसरा होता है हमारा कंडीशन कि जो ijth एलिमेंट है A का, ये हमको क्या मिलेगा, ijth एलिमेंट ऑफ A, ijth एलिमेंट ऑफ A वो इक्वल होगा ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका ijth एलिमेंट इसका ijth एलिमेंट सेम होगा, यानी हम लिख सकते हैं ijth एलिमेंट ऑफ A इक्वल ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। इस स्टेप के बाद हम चाहें तो लिख सकते हैं Aij इक्वल, और ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, jith एलिमेंट ऑफ A। जो ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट है वो होगा jith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो इस स्टेप बाद हमें क्या मिलेगा, Aij इक्वल Aj, और ये हमें इम्प्लाई करेगा कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक, तो थ्योरम प्रूफ हो गया। तो यानी इसके बाद से एक नोट है हमारे पास कि अगर किसी मैट्रिक्स A को हमें प्रूफ करना है कि वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स A को अगर हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, सिमेट्रिक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली प्रूफ करेंगे A इक्वल A ट्रांसपोज। ओके, कुछ नहीं करना है, बस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, तो जैसे पिछले केस में हमने अभी एग्जांपल्स देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया था B इक्वल, जो हमारा मैट्रिक्स था 3 ऑर्डर का, B इक्वल, या मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल में, तो 1i माइनस 2i, i माइनस 2 4, ये एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, माइनस 2i 4 3। अब हम इसे इस फॉर्मूला से चेक करते हैं। ये हम लोगों ने जो डेफिनेशन वाला जो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से इसको हम लोगों ने चेक कर लिया था कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम ये जो फॉर्मूला है उससे भी अप्लाई करके देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है या नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपली B ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक, और रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ये पहला रो था, इसको कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया, ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दिया। अब देखिए अब दोनों मैट्रिसेस को, तो हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस जो है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी B इक्वल B ट्रांसपोज है। ये इम्प्लाई करता है B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एग्जाम में भी अगर आपको कोई मैट्रिक्स देता है और कहता है कि चेक करिए, बताइए, प्रूफ करिए कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, तो आप सिंपली उस दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। वी विल फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, एंड इफ द ट्रांसपोज इज सेम और इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, then the given matrix is symmetric matrix. Okay.
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर समझ में आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक में भी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन जो आपको बुक में मिलेगी वो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह होगी। A square matrix A is said to be a skew symmetric matrix if ijth element of A is same as negative of jth element of A। इस चीज को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है हमारा, वो कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब इसका कोई भी ijth एलिमेंट हम लेते हैं और वो इक्वल हो जाता है किसके? नेगेटिव ऑफ jth एलिमेंट। कोई भी ijth एलिमेंट हम लोगों ने लिया मैट्रिक्स A का और चेक किया तो हमने देखा कि वो क्या होता है, jth एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल अगर है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर इसको 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए अगर हमें चेक करना हो तो हम उस केस में क्या चेक करेंगे? A12 इक्वल माइनस A21, A13 इक्वल माइनस A31, A23 इक्वल माइनस A32। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें ये 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ये दिखाने के लिए कि दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये कंडीशन अगर मैट्रिक्स हमारा छोटा है 3-4 ऑर्डर तक का है तब तो ठीक है कि हमें 3, 4 या 5 कंडीशंस एलिमेंट्स के लिए चेक करनी पड़ी और हमें पता चल गया कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो हायर ऑर्डर का है, ठीक, तो उस केस में हमें क्या होगा? इस एलिमेंट्स के लिए बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, बार बार जाकर एलिमेंट्स को की पोजीशन के हिसाब से उनकी वैल्यू देखनी पड़ेगी और ये कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी जो कि थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था, पिछले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में किया था, एक फॉर्मूला, एक थ्योरम है जिसके हिसाब से हम सिंपली क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज अगर दोनों में ये रिलेशन है, ठीक, अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज जो है वो क्या है, उसका नेगेटिव और A दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि A क्या है? इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे प्रूफ पिछले थ्योरम का था उसी तरह इसका भी प्रूफ है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इस केस में भी है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है और वो कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कंफर्म है A और A ट्रांसपोज में ये रिलेशन होगा। और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कंफर्म है वो कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे एज अ टूल टू प्रूव दैट एनी गिवन मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। वी विल सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग और देखते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूव करके देखेंगे कि हाँ, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला से उसे चेक करेंगे। तो एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन विथ एग्जांपल पूछ लिया जाता है। तो एग्जांपल्स में हमारा है, पहला 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है 0HG माइनस H 0F माइनस G माइनस F 0, ये पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स हमारा हो गया 0 माइनस 3i माइनस 4 3i 0 8 4 माइनस 8 0। ये मैट्रिसेस जो है वो क्या है? आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाते हैं। आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव करने के लिए मान लिया इसका नोटेशन मैट्रिक्स का A हम लोगों ने लिया है, इसका B। ठीक, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को दोनों तरह से प्रूव करके देखते हैं। हम एलिमेंट वाइज जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है उसके तरफ से भी प्रूव करेंगे और फिर जो A और A ट्रांसपोज के आपस में रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग भी प्रूव करके दिखाएंगे कि मैट्रिक्स A जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। B आपके लिए है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और चेक करेंगे कि हाँ B स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को किस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला A लेते हैं। अब हम डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं तो हमें 3 कंडीशन चेक करनी है। A1 इक्वल माइनस A21, A13 इक्वल माइनस A31, A23 इक्वल माइनस A32। चेक करते हैं। A12
A12 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A12 हमारा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी -3i, ठीक। और A21 क्या है, A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हम देख रहे हैं ये है हमारा 3i, ठीक। तो A12 इक्वल हो जा रहा है हमारा -A21, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। अब आते हैं नेक्स्ट A13 की वैल्यू देखते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी -4। A31 की वैल्यू क्या है, A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 4, तो हम देखते हैं A13 इक्वल है -A31 के, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। थर्ड और जो लास्ट कंडीशन है A23 की वैल्यू सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी हम लोग सॉरी ये बी वाला मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है उसी को प्रूव करते हैं बी मैट्रिक्स के लिए, ठीक। ये वाला नहीं, मैंने गलती से बी प्रूव कर दिया, तो ए आपका होगा। तो अब A23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 8 है। और A32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम -8, तो ये हम देखते हैं कि A23 की वैल्यू है -A32 के, ठीक। तो ये थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है, तो यानी हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ये तो हम लोगों ने प्रूव किया बाय द डेफिनेशन। अब जो हमारा थ्योरम था फॉर्मूला, उसके हिसाब से देखते हैं ये कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज यानी रो और कॉलम जो है बी को उसको इंटरचेंज कर देंगे। ये हो गया 0 -3i -4, ये हो गया सेकंड रो से हमें मिला ये, और थर्ड रो से हमें मिला 4 -8 0। अब अगर नेगेटिव साइन हम बाहर करते हैं, ठीक, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0। ये नेगेटिव साइन जैसे ही बाहर करेंगे तो सारे अंदर के जो एलिमेंट्स है उनका साइन भी जो है वो चेंज हुए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये सारे अंदर के साइन चेंज हो गए। अब ये मैट्रिक्स आप देखेंगे, यहाँ पर 8 था तो ये हो गया -8, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा सेम यही मैट्रिक्स हमें मिल रहा है, ठीक। यानी इसको हम लिख सकते हैं -2, तो ये इम्प्लाई करता है B इक्वल -B ट्रांसपोज, और फॉर्मूला के हिसाब से ये हमें इम्प्लाई करता है कि B क्या हो गया, B इज सिमेट्रिक। तो एग्जाम में आप अगर प्रूव करना हो तो इस कंडीशन से ही दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है प्रूव करना। अब ये जो 1 वाला है वो आपके लिए है, आप लोग चेक करेंगे और इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आज इतना ही, थैंक यू।